सर सबसे पहले सर बहुत बहुत शुभकामना आपको। जन स्वराज के लिए आपको दीघा विधानसभा से टिकट मिला है। क्या करना चाहेंगे सर दीघा विधानसभा में? क्या ऐसा करेंगे कि आपके जो विपरीत में लोग खड़े हैं आपके विपक्ष में, उनसे क्या अलग करने जा रहे हैं दीघा के वासियों के लिए? हम लोगों का पहले से कैंपेन चला आ रहा है, आपका आशीर्वाद दीघा जिंदाबाद। उसके तहत हम लोग घूमने का काम किए हैं और उस क्रम में जब हम लोग काम बताते थे कि आपके यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये काम हुआ है, तो स्वाभाविक है लोग अपना भी परेशानी सुनाएंगे। वन साइडेड हो नहीं सकता। जब वन साइडेड बात नहीं होगा तो लोग अपने परेशानी को, अपने समस्याओं को बताने का काम करेंगे। चूँकि समस्या इतना ज़्यादा है, अब आप देख लीजिए, शुरू कीजिए दीघा से, तो 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या, फिर 1024 को मुक्त कराना उन लोगों का डिमांड रहा। आश्चर्य करेंगे आप लोग यह जान के कि आवासीय प्रमाण पत्र तक वहाँ से निर्गत नहीं होता। बच्चों का तो भविष्य अधर पर लटक जाता है अगर राजीव नगर के भरोसे रह जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी तरह आप देख लीजिए, मेन सड़क छोड़ दीजिए तो कॉलोनी में जब आप जाएंगे तो वहाँ का कॉलोनी का सड़कों का हाल बदहाल है। तीसरा, आप इतने बड़े पेरीफेरिया दीघा में के पेरीफेरिया में IGMS अस्पताल है और आप आश्चर्य करेंगे, चूँकि भीड़ इतना रहता है कि वहाँ पर इलाज कराने के लिए दीघा वासियों को पैरवी कराकर इलाज कराने पर बेबस मजबूर है। हम लोगों का मांग रहा आपके आशीर्वाद दीघा जिंदाबाद में कि 50 बेड आरक्षित किया जाए दीघा वासियों के लिए, साथ ही साथ एक OPD दीघा वासियों के लिए अलग से किया जाए। फिर आप देख लीजिए जाम का समस्या इस कदर है, हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि वेंडिंग जोन होना चाहिए दीघा में, और आप आश्चर्य करेंगे एक गर्दनी बाग छोड़ के कहीं भी, वो आपको पड़ जाता है बाकी पुल में, कहीं भी दीघा विधानसभा में वेंडिंग जोन नहीं है। हम लोगों का मांग है कि वो भी हो। साथ ही साथ आप देखेंगे वार्ड काउंसलर का अगर काम को माइनस कर दिया जाए, क्योंकि ये गिनाते हैं कि ये मेरा काम, लेकिन हकीकत ये है कि अगर वार्ड काउंसलर्स का काम को माइनस कर दिया जाए तो आपको इनके अनुशंसा पर किया हुआ कोई काम ही नहीं दिखे। NDA और महागठबंधन दोनों सर अपने जीत की पूरी वो कर रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं। ऐसे में जन स्वराज को क्या लग रहा है सर? आपका क्या दावा है? आप कितने वोटों से जीत के आ रहे हैं? देखिए, अब NDA और महागठबंधन का बात, हम पूरे बिहार के तो नेता हैं नहीं, हम अपने क्षेत्र का आपको बता सकते हैं, दीघा विधानसभा का बता सकते हैं कि दीघा में चुनाव, आप लोगों में इतना आक्रोश है कि आज क्यों आक्रोश का कारण है, विकास नहीं है। दीघा को इनके परिवार, एक ही परिवार के लोग, सुन लीजिए, एक ही परिवार के लोग को MLC भी चाहिए, गवर्नर भी चाहिए, MLA भी चाहिए, वार्ड काउंसलर भी चाहिए और बिस्कोमान का डायरेक्टरशिप भी चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस वार्ड से ये वार्ड काउंसलर इनके परिवार के लोग थे, उस 2 नंबर वार्ड को भी ये लोग टापू बना के रख दिया, और साथ ही साथ पूरे जिस विधानसभा के ये विधायक हैं उसका हाल बेहाल करके रख दिया। जीत कर आते हैं सर, तो सबसे पहला काम दीघा वासियों के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? देखिए, हम लोगों के पास पहला और दूसरा प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी है सारा काम। और हमारा मानना है कि कम से कम 1024 का समस्या हल हो, बच्चों का स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र बने, IGMS अस्पताल में 50 बेड आरक्षित हो और एक OPD हो, और स्लम का रेनोवेशन हो, साथ ही साथ वेंडिंग जोन बने। वेंडिंग जोन बनेगा तब जाम का समस्या भी हल होगा। यह काम बहुत जरूरी है। माँ लक्ष्मी का सर पूजा हो रहा है, आज धनतेरस है, ऐसे में दीघा वासियों के लिए क्या संदेश दें? पूरे दीघा वासियों को माता सभी को समृद्धि प्रदान करें, ऐश्वर्य प्रदान करें, यही कामना करें।